हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज लाइव सेशन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका कोच अनुराग मिश्रा। और आज हम लोग लाइव शेयर मार्केट में देखेंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो करेंगे निफ्टी 50 के अंदर। और दूसरा हम लोग जो वेबसाइट का रेफरेंस लेंगे वो है investing.com। तो आपने अब तक अगर ये वेबसाइट नहीं खोली है तो वेबसाइट आप साथ साथ में खोल लें investing.com को। और वो कुछ आपको इस तरह से दिखेगी, .in.investing.com। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ओपन कर लें वेबसाइट को साथ साथ में, तो कि ताकि आप और मैं एक साथ ही इसमें आगे बढ़ें कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आज ये लाइव सेशन फर्स्ट है हमारा, और इसमें हम लोग समझेंगे जो भी हमने कोर्स में सीखा उसका एक पूरा क्रक्स, पूरी एक समरी, और एक तरीके से कि कैसे हम लोग प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका, जैसे हमने बोला था कि हम लोग आज स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पेपर इन्वेस्टिंग के थ्रू। पेपर इन्वेस्टिंग के थ्रू। तो अब मैं नहीं चाहता कि आप, जैसे कोई भी चीज़ आप मॉक टेस्ट देते हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हो, पहले आप मॉक टेस्ट देते हो, वहाँ से आपको आइडिया लगता है, फिर आप फाइनल करना शुरू करते हो। तो इसको, इस सेशन को, इस लाइव सेशन को, जो भी आपने कोर्स के अंदर सीखा है वो समझिए आज का मॉक टेस्ट होने जा रहा है। मॉक टेस्ट बोलिए, या आप एक तरीके से बोलिए कि आप बिफोर द फाइनल बैटल आप छोटी छोटी लड़ाइयाँ शुरू कर दी है आपने करनी। ठीक है, तो आज का जो है ये पेपर इन्वेस्टिंग का सेशन, वो हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको करना है। तो अगर सब लोग इसको समराइज कर पाएँ अपना कोर्स को, तो हमने एक पूरी जर्नी समझी थी कि मोस्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, शेयर मार्केट की जर्नी 30 सालों में कैसी रही, 900 से 60,000 पहुंच गया शेयर मार्केट। ठीक है, तो वो जर्नी हमने देखी। फिर हमने समझा कि एक्सचेंजेस कौन से इंडिया में हैं, वर्ल्ड के एक्सचेंजेस कौन से हैं। राइट, हमने ये समझा क्यों वर्ल्ड का एक्सचेंजेस हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि वर्ल्ड के अगर किसी एक्सचेंज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वर्ल्ड में कहीं प्रॉब्लम चल रही, तो कल को वो हमारी मार्केट में भी आएगी। तो इसलिए हमें वो भी समझ के रखना है अपने साथ साथ। इंडिया की मार्केट आप ट्रैक करिए, निफ्टी 50 ट्रैक करिए, साथ साथ में ग्लोबल मार्केट को भी ट्रैक करिए, वो भी आपको investing.com पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमने समझा था कि कुछ टर्म्स क्या हैं शेयर मार्केट में, जैसे ETF, बॉन्ड, ये सारी भी चीज़ें ट्रेड होती हैं। डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है। राइट, ऑप्शंस में कॉल एंड पुट ऑप्शन होते हैं। तो इन सब के बारे में हमने समझा था। तो अब टाइम आ गया है कि जो भी हमने कोर्स के अंदर एक चीज़ें थ्योरेटिकल की, अब उसको प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो आज क्या हम लोग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निफ्टी 50 में से जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक हैं, एक डेली के चार्ट पे, वीकली के चार्ट पे, मंथली के चार्ट पे, उसको हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बेसिस पे पोजीशन बनाएंगे, पेपर इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कैसे इसकी स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले हमने क्या अपने कोर्स में समझा था, जो हमने आपको समराइज़ किया था, तो उसमें ये था कि हम लोग का टाइम होराइजन कितना है, कितने टाइम फ्रेम के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो वो क्लियर था अपना, 1 मंथ या 30 डेज। ठीक है, तो ये तो क्लियर था अपना, 30 डेज के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद हमारा क्या था कि सेक्टर वाइज हम लोग निकालना है, सेक्टर वाइज शॉर्ट लिस्ट करना है शेयर जो कि निफ्टी 50 का पार्ट होना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने ये एक्सेल शीट के अंदर ऑलरेडी इसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। अब वो क्यों किया, वो कैसे किया, वो आपको समझाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन दोस्तों। आप अब जो भी लर्निंग हमने सीखी है कोर्स के अंदर, उसका एक क्रक्स है, और अगर आप ये सही चीज़ कर गए, ये सही तरीके से कर गए, तो बिलीव करिए कि आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए दिखाता हूँ उसके पीछे लॉजिक क्या मैंने लगाया, क्यों मैंने इन्हीं शेयर को जो ग्रीन कर रखा है इनको लिया। ये वैसे तो टॉप के शेयर्स थे, बट इनमें से जो ग्रीन कर रखा है उसको मैंने लिया। उसके पीछे लॉजिक क्या रहा वो देख लेते हैं। यस, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। राइट, तो जब हम आ गए यहाँ पे investing.com पे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स हैं, सारे शेयर्स हैं, उनका प्राइस है, परफॉर्मेंस है, टेक्निकल है, फंडामेंटल है। तो हमने सबसे पहले परफॉर्मेंस में जाके मंथली बेसिस पे हमने इसको
ऐसे तरीके से शॉर्टलिस्ट किया कि सबसे टॉप पे जो है परफॉर्मिंग इस महीने का वो सबसे ऊपर आए, फिर सेकंड जो टॉप वाला है वो उसके बाद आए, और फिर जो थर्ड का टॉप है वो उसके बाद आए। ठीक है, एक बार वापस से बताया था आपको कि मैंने यहाँ पे क्या किया। परफॉर्मेंस में आने के बाद से सबसे पहले सिप्ला है, उसकी मंथली परफॉर्मेंस 11.8% रही है। ठीक है, 11.8% वो ग्रो किया है। सेकंड है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक क्या है, 9.41% ग्रो किया है। तो ये हम क्या देख रहे हैं, डेली, वीकली, मंथली, वाईटीडी, 1 ईयर, 3 ईयर, ये पूरा एक कॉम्पैक्ट डेटा है आपका। इन डेटा के बेसिस पे जो भी मंथ में अच्छा, क्योंकि हमारा होराइजन क्या है, 1 महीने का है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले मंथली कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर वीकली कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर डेली कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उन सब पैरामीटर के बेसिस पे ये सब शेयर निकल के आए, जो कि अगर आप यहाँ देखें, सिप्ला, भारतीय एयरटेल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है मार्केट, क्योंकि मैंने डेटा थोड़ा 1-1.5 घंटे पहले निकाला था, अभी थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे हुआ है। तो ये भारतीय एयरटेल ने इसको पीछे कर दिया, सॉरी, इंडसइंड बैंक ने भारतीय एयरटेल को पीछे कर दिया मंथली लेवल पे। एनीवेज ऊपर नीचे तो होता रहता है। तो मोटा मोटा सिप्ला पहले हमने लिया। अब सिप्ला क्यों लिया, यही यही शेयर क्यों लिए लगातार, तो ये सन फार्मा भी आ रहा है, फिर आपका डॉक्टर रेड्डी भी था, बट इन सबको ग्रीन जो मैंने किया उनको लेने के पीछे पर्पस क्या था, इसको 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 यार इसको लेने के पीछे पर्पस क्या था। इसको लेने के पीछे पर्पस दोस्तों एक ही था कि सेक्टर वाइज डिफरेंस करें हम लोग, सेक्टोरियल जो डिफरेंशिएशन है वो हम करके चलें। तो पहले हमने फार्मा सेक्टर का एक सिप्ला ले लिया जो कि बेस्ट था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले मंथली बेसिस पे सिप्ला ने बेस्ट परफॉर्म किया, इसलिए हम लोग सबसे ऊपर सिप्ला को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि मंथली बेसिस पे जो भी टॉप परफॉर्मिंग शेयर थे उनके बेसिस पे हमने रैंकिंग के हिसाब से जो नंबर 1 था वो सबसे ऊपर रखा है, नंबर 2 को उसके बाद रखा है, नंबर 3 को उसके बाद रखा है। इस बेसिस पे हम लोग एक इनको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। अब इसी बेसिस पे हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया। सिप्ला फार्मा सेक्टर से एक ले लिया हमने, टेलीकॉम सेक्टर से भारतीय एयरटेल ले लिया, बैंक सेक्टर से इंडसइंड बैंक ले लिया, ऑटो से आइशर ले लिया, और एफएमसीजी से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ले ली। तो ये 5 शेयर हमारे शॉर्टलिस्ट हो गए। सपोज करिए हमें इन्वेस्टमेंट टोटल करना है 1 लाख का, तो हमें कितना करना है, 5 शेयर हमने सेलेक्ट किए, 5 × 20K इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। तो 20-20 हज़ार रुपये हमें सब में लगाना है। ठीक है, मोटा मोटा हमें यही करना है, 20-20 हज़ार रुपये लगाना है। तो अब इन शेयरों में सिप्ला, ये इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। सिप्ला का हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, जो हमने समझा भी था कि जब एक बार हमने सबको शॉर्टलिस्ट कर लिया बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, मंथली परफॉर्मेंस, अब हम लोग उसका फंडामेंटल एनालिसिस एक बार देख लेंगे, एक स्नैप देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट कैप वाइज निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो ज़्यादा इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस हमें नहीं करना है, ऑलरेडी एनएसई ने कर लिया हमारे बिहाफ पे, बट फिर भी एक स्नैप हम लोग देख लेंगे एक आइडिया लेने के लिए। सिप्ला को ऑलरेडी देखिए आ गया यहाँ पे। सिप्ला के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं एक बार, इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। ऐड का थोड़ा इशू रहेगा इसमें, आप इसको इग्नोर करिएगा, जब भी ऐड आए उसको आप कैंसिल करते चलेंगे, क्योंकि ऐड पे ही बेचारी ये साइट चल रही है। बहुत बेहतरीन साइट है ये, मतलब आप समझिए इन्वेस्टर के लिए पैराडाइज है ये साइट। तो थोड़ा बहुत तो ऐड वर्ड दिखाना बनता है इनका भी, तो इसलिए ज़्यादा बॉदर मत होइएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखें, ये डेटा जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2019 का, इसकी रेवेन्यू इतनी थी, फिर ग्राफ बढ़ा है, फिर 2020 में थोड़ा बढ़ी है, 2020 में और बढ़ी है, 2022 में एकदम छप्पर फाड़ बढ़ रही है। साथ साथ में इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, तो कैश फ्लो भी बढ़ रहा है इसका, रेवेन्यू बढ़ रही है, और साथ साथ में आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ये क्वार्टर पीछे का है, 2018, 2019, 20, ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो रेवेन्यू प्लस ग्रॉस प्रॉफिट दोनों इंक्रीज़ हो रहा है इस कंपनी का। ठीक है, और क्या चीज़ देख सकते हैं हम लोग, डिविडेंड देखते हैं, डिविडेंड कैसा पे करता है। डिविडेंड भी ठीक ठाक पे कर रहा है, इंक्रीज़ ही कर रहा है डिविडेंड, 19 में, 20 में, 21 में और 22 में। इसका अगस्त के आसपास, लास्ट 2 साल में अगस्त में दिया है इसने डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है हमने कोर्स में ऑलरेडी सीखा है, फिर भी बता देता हूँ कि जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होता है उसमें से वो कुछ शेयर अपने
स्टॉक होल्डर को, जिन्होंने भी उनका शेयर ले रखा है, उनको वो शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट को, वो एक डिविडेंड के फॉर्म में होते हैं। तो शेयर का जो भाव ऊपर जा रहा है वो तो आपको मिल ही रहा है, साथ साथ में डिविडेंड का भी बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इंक्रीज कर रहा है इसका डिविडेंड भी। तो मोटा मोटा निफ्टी 50 का ज़्यादा इस पे हम लोग बनाने की ज़रूरत नहीं है नज़र। नेट इनकम इंक्रीज कर रही है इनकी, तो कुल मिला के अच्छा ही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज कर रहा है। तो मोटा मोटा फंडामेंटल एनालिसिस में तो सिप्ला क्लियर है, और ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस में निफ्टी 50 में ध्यान देना भी नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे, रीसेंट वर्सेस पास्ट परफॉर्मेंस, जिसके बेसिस पे हमने सिलेक्शन किया था। जिसके बेसिस पे हमने इसका सिलेक्शन किया था वो मैंने एक्सेल शीट में ऑलरेडी रख रखा है। तो सिप्ला का एक महीने का परफॉर्मेंस 11.3 था, एक वीक का परफॉर्मेंस 3.9 था, डेली का परफॉर्मेंस था 0.90, आज 0.90 चल रहा है। इस पैरामीटर पे भी ठीक है ये, राइट, इस पैरामीटर पे भी ये ठीक उतर रहा है सिप्ला, यहाँ भी हमारा ओके है, डबल टिक है। अब उसके बाद जो है हम लोग अब आते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो फटाफट चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 का आज का चार्ट देखते हैं। आज यहाँ चल रहा है 17,251 पे आज मार्केट चल रही है, जो कि बहुत अच्छा है। कल यहाँ बंद हुई थी, कल इस लेवल पे 16,900 के नीचे बंद हुई थी, आज 250, 350-400 पॉइंट के ऊपर जा रही है मार्केट अपनी। तो इम्पॉर्टेंट सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। ये लेवल जो दिख रहा है अपने को 17,250 का, वो एक रेजिस्टेंस 1 हो गया। ये R1 है, ब्लू लाइन जो दिख रही है सबसे पहली वो R1 है। दूसरा रेजिस्टेंस हमने डाला है जो वो 17,350 का है, और तीसरा आपका 18,100 का है। तो ये 3 लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के। तो मार्केट इन लेवल पे टकरा सकती है। फिर ऐसे ही सपोर्ट निकालना हो तो अब ये हमने निकाला कैसे, इसका बेसिस क्या था, एक बार फिर से मैं रिकैप करता हूँ। ये निकाला कैसे, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि मार्केट पीछे लेवल पे कहाँ गई थी। तो अगर आप ये देखें आज का हाई इसने बनाया है तो 257 पे हमने खींच दिया, ये आज का हो गया लेवल निफ्टी 50 का। दूसरा लेवल हम देखेंगे 17,400 का लेवल है, ये कुछ दिन पहले बना था, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके ही मार्केट ऊपर गई थी। तो ये पहले भी एक रेजिस्टेंस था और अभी भी रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए 17,400 के आसपास। फिर उसके बाद का जो लेवल था वो था 18,000 के आसपास का लेवल, वो भी एक क्रिटिकल लेवल है और एक अच्छा रेजिस्टेंस है। मार्केट वहाँ जाके फिर से एक चैलेंजिंग रहेगा मार्केट के लिए आगे बढ़ना। ठीक है, ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सपोर्ट हम देखेंगे मार्केट ने रीसेंट लो क्या बनाया है। तो हमें मिला कि 16,700 के आसपास एक रीसेंट लो बना था यहाँ पे, तो हमने वहाँ पे एक लाइन खींच ली। अब इसमें लाइन खींचते कैसे हैं, अच्छा मैं चलिए बता भी देता हूँ आपको कैसे करते हैं वो। चलिए सिप्ला का ही कर लेते हैं एक बार। सिप्ला का हमने ये देखा, सिप्ला में हम आए और हमने अभी तक तो कैश फ्लो देख रहे थे हम लोग। अब हम जाते हैं चार्ट के ऊपर सिप्ला के। ठीक है, सिप्ला के चार्ट के ऊपर आए और ये हमें मिल गया इसका चार्ट्स। सबसे पहले हमें इसमें कैंडल सेलेक्ट करना है, कैंडल सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन बड़ी कर लेनी है। ये हम लोग का सिप्ला का चार्ट खुल गया। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चीज़ दिख रही है, ये पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को सबसे पहले हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट दिख गया अपने को। दूसरा क्या पॉइंट दिख रहा है आपको, दूसरा पॉइंट दिख रहा है अपने को, छोटा करते हैं थोड़ी स्क्रीन। सिप्ला ऑल टाइम हाई चल रहा है, एक बार 1 मंथ पे देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई चल रहा है सिप्ला का। ओके, अगर आप देखें ये इसका हाई चार्ट मिल गया अपने को, बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अब हम लोग को ट्रेंड लाइन खींचनी है, तो ट्रेंड लाइन हम लोग सबसे पहले मंथली से इसको वीकली करते हैं, और हमें फिर क्या करना है, हाई टू हाई जोड़ना है। ट्रेंड लाइन जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो रिसेंट करेंगे। जैसे अभी ये हाई वर्सेस ये हाई, ठीक है, और ये लो वर्सेस ये लो आगे बढ़ाएंगे।
देखिए थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज़ें होती हैं। हमें एक ट्रेंड लाइन मिल गई, ठीक है। पहले का ऑल टाइम ये हाई ये था सिप्ला का, अभी ये हो गया आज की डेट में। फिर हमने लो लो कनेक्ट कर लिया, तो हमें एक ये भी ट्रेंड लाइन मिल गई। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसको, ताकि अपने को क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। इस लेवल पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ को करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हमने ये क्रिएट करते हैं हम लोग। फिर हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देख लिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट तो क्लियरली दिख रहा है, ये वाला लेवल, ठीक है। ये मिल गया अपने को सपोर्ट अभी फ़िलहाल का। और अगर शॉर्ट टर्म सपोर्ट देखें हम लोग, तो अपने को ये दिख रहा है। इसको हम लोग कलर चेंज करके, सपोज हम लोग सपोर्ट को रेड कर देते हैं, और इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं। थोड़ी लाइन को मोटा कर देते हैं, ठीक है। ये अपने को ये दिख रहा है। और बाकी तो आपको ट्रेंड लाइन के साथ साथ चलना। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, जो हमने समझा था, ब्रेकआउट और कंफर्मेशन, ब्रेकआउट देता है ट्रेंड और फिर उसके बाद सस्टेन करता है इस लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब ब्रेकआउट हो गया है, ये और ऊपर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। सिमिलरली अगर नीचे के लेवल पे ये यहाँ पे तोड़ता है, नीचे आके वापस ये नीचे आता है इस तरफ और इसको तोड़ देता है, इसका मतलब ये और ऊपर नहीं जाएगा, इसी लाइन के अंदर रहेगा, इस और इसके बीच में घूमेगा। तो इससे हम लोग को एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिल गया। फिर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी कि ये इसका जब भी इस लेवल को तोड़ के नीचे आएगा तो नीचे आ सकता है ये इस लाइन को, और जब भी इस लाइन को तोड़ के और ऊपर जाएगा, जैसे आज ऑलरेडी इसको टच किया है इसने, इसको और ऊपर जाएगा, तो समझिए ये और ऊपर जाने वाला है। अपर लिमिट इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको बाकी पैरामीटर पे कैसे जज कर सकते हैं। सिप्ला हमने ये देख लिया चार्ट के कैंडल के लेवल पे। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, आपको स्टडीज़ दिख रही हैं। सपोज करिए हमें देखना है अभी फ़िलहाल मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज ऑफ से पैरामीटर चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप। मूविंग एवरेज हम लोग लगाएंगे 20 डेज़ का, फ़िलहाल 20 डेज़ का हो गया, ओके। अपने मूविंग एवरेज से भी ऊपर चल रहा है, बहुत ऊपर चल रहा है। अगर हम लोग 9 डेज़ का भी देखें इसका मूविंग एवरेज, तो भी 9 डेज से भी ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज हम लोग लगाएंगे, इसमें लगा के छोड़ेंगे 20 डेज़ का। 20 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा लिया आपने। फिर हमने दूसरा क्या सोचा था, और कौन सा इंडिकेटर था, RSI। RSI पे चलते हैं वापस से, इस पे सॉरी इस पे क्लिक किया, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगा लिया हमने। इसमें क्या है 70-30 का रेशियो था। अब देखिए हल्का हल्का ओवर बॉट जोन में जा रहा है, ओवर बॉट जोन में इंटर कर रहा है, 71.81 है इसका। RSI ने हमें बताया कि सावधान भी रहना है साथ साथ में, तो 71.81 में, बट गिरने का कुछ साइन नहीं हो कि नीचे आएगा तब गिरने का साइन होता है। तो RSI से आप घबराइए मत कि 71 हो गया है तो अब ये टाइम है सेल करने का, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये ओवर बॉट जोन में चला गया है, सावधान रहना है हम लोग को। तीसरा इंडिकेटर था अपना MACD, MACD, MACD इंटर। MACD क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कहीं था। देखिए ये वो लाइन जो ऊपर निकली है, तो यहाँ कहीं थी, और यहाँ से सीधा ऊपर गया MACD का जब क्रॉस सेक्शन हुआ। ये ब्लू लाइन जो है MACD लाइन, जो हमने बताया था, जो कोर्स के अंदर समझा भी था कि ब्लू लाइन जो दिख रही है आपको वो है MACD लाइन, और रेड लाइन जो है वो 9 डेज़ का EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये ब्लू लाइन जो है वो 12 डेज़ का एक्सपोनेंशियल एवरेज को हमने माइनस किया था 26 डेज़ के मूविंग एवरेज को। तो ये ऊपर की तरफ कट कर रही है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। वापस से जब ये नीचे आके कट करेगी इस लाइन को नीचे की तरफ, इसका मतलब मार्केट ये नीचे गिर सकती है। तो अभी ये भी सेफ़ है, ये भी कुछ डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो ये तीनों पैरामीटर के बेसिस पे भी हम अगर देखें तो ये लॉन्ग ही रहने लायक है, ये अभी लॉन्ग ही रहने लायक है, मतलब इसको ले सकते हैं हम लोग, कोई रिस्क नहीं है।
ओनली थोड़ा वरीसम ये है कि 71 पे पहुंच चुका है, इस पे थोड़ा नज़र बना के रखना पड़ेगा क्योंकि 70-30 का जो रूल था उससे थोड़ा ऊपर जा रहा है। अब देखते हैं वॉल्यूम में, ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो वॉल्यूम का चार्ट है। जो वॉल्यूम भी बहुत क्रिटिकल लेख होता है, हमने डिस्कस भी किया था कि वॉल्यूम को ही फॉलो करना है, तो वॉल्यूम लेवल पे हम लोग देखेंगे ये। तो यहाँ देखिए एक बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है ग्रीन, और ग्रीन ये बड़ा कैंडल बना था जब ये वॉल्यूम बढ़ा था। तो अब उसके बाद से कोई भी बड़ी रेड कैंडल नहीं दिख रही अपने को, जो भी दिख रही हैं वो ग्रीन ही दिख रही हैं। जहाँ जहाँ ग्रीन दिख रही, देखिए बुल्स बहुत ज़्यादा है, बायर बहुत ज़्यादा है इसमें, तो अभी इसमें बने रहने में ही भलाई है। अभी कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं है अपने को। तो टेक्निकल ने भी इसको ओके कर दिया। टेक्निकल ने जो भी हमारे पैरामीटर्स थे, MACD, मूविंग एवरेज, RSI, वॉल्यूम, वो सब ने इसको ओके किया। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए गिरा था मार्केट, ये कौन सा दिन था, ये था आपका अक्टूबर में, लास्ट ईयर अक्टूबर में इसमें गिरावट आई थी। उसके बाद से इसमें कोई गिरावट बहुत ज़्यादा आई नहीं है। यही एक बड़ा कैंडल दिख रहा है, मतलब वॉल्यूम दिख रहा है जहाँ पे बेयर भारी हुए थे, जहाँ पे बेयरों ने सेल किया था। बेयर कौन होते हैं? बेरिश थॉट क्या होती है? बेरिश थॉट होती है जब मार्केट में सेलर ज़्यादा हैं और बायर कम है, तो वो बेरिश मूवमेंट होती है। तो वहाँ पे देखिए थोड़े हैवी थे वो लोग, इससे मार्केट नीचे गिरी थी। तो वॉल्यूम जहाँ पे शो कर रहा है उसके बाद से कोई भी बड़ी रेड कैंडल नहीं दिख रही अपने को, ग्रीन ही दिख रही, ग्रीन दिख रही, ग्रीन दिख रही। तो जब तक यहाँ पर रेड बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बनती तब तक हमें कोई डरने की बात नहीं। बस यही एक RSI लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई दिख रहा है अपने को, और ना हायर साइड। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। जैसे हमने सिप्ला देखा वैसे ही ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के चार्ट में भी हम देख रहे हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के आसपास ही चल रही मार्केट, अपने एक सपोर्ट लेवल से ऊपर आई है टच करके। आज यहाँ पे चल रही, बहुत भारी कैंडल बन रही है। और वॉल्यूम का, क्योंकि निफ्टी 50 का है इसलिए वॉल्यूम इसका क्लोजिंग में ही आता है, तो वॉल्यूम अभी नहीं पता, लेकिन हाँ ये ग्रीन ही होगा क्योंकि अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। फिर ट्रेंड लाइन भी ठीक दिख रही है अपने को। RSI लेवल भी अभी 47 चल रहा है, RSI लेवल आपका 47 चल रहा है, तो ये भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। MACD भी अभी नीचे है, नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो ये और ऊपर जा सकता है। तो मार्केट में अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक बहुत अच्छा सेंटीमेंट चल रहा है बाइंग, सिंस मार्केट आज ऑलमोस्ट 1.5-2% ऊपर है। तो वो दिख रहा है इसमें कहीं सिप्ला के चार्ट में भी और निफ्टी 50 में भी कि मार्केट ऊपर रहने वाली है। तो ये सब क्रिटिकल पैरामीटर पे हमने कर लिया। फिर हमारा क्या था, हमने क्रिटिकल लेवल ऑफ सपोर्ट भी निकाल लिया, रेजिस्टेंस भी निकाल लिया। उससे क्या है, हमें एंट्री एग्जिट मिल गई। मान लो आज भी हमें एंट्री लेनी है, तो आज सिप्ला चल रहा है 1144 पे, 1144 पे। इस लेवल पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। हमारा चार्ट ऐसा बोल रहा है कि अभी भी ये सेफ लेवल है एंट्री लेने के लिए। ठीक है, 5% का जो हमारा रूल था उसको देख लेते हैं। अगर आज सिप्ला चल रहा है 1144 पे, ठीक है 1144 चल रहा है अभी मार्केट प्राइस है, 5% का स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1086। ये क्या निकाला हमने, 1144 पे इसको हम बाय कर रहे हैं। आज का लेवल चल रहा है 1144, इसको अगर हम लोग इस लेवल पे बाय कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 5% का होना चाहिए। जो हमने 5% का रूल निकाला था, मनी मैनेजमेंट का जो रूल था कि आपको एंट्री भी अपनी समझ लेनी चाहिए और एग्जिट भी समझ लेनी चाहिए, वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15% का प्रॉफिट हमारा है इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। ठीक है, 1315 हमारा टारगेट हो गया। हमारा स्टॉप लॉस हो गया 1086, ये हमारा मैक्सिमम है। तो हमें अपना टारगेट भी मिल गया। सपोज 1144 पे हम एंट्री बनाते हैं, 5% मतलब 1086, 1086 का लेवल है एग्जैक्टली ये लाइन, जो सपोर्ट की लाइन दिख रही वही हमारा स्टॉप लॉस है। इसके नीचे अगर ये कैंडल आके बंद होती है और कंफर्मेशन मिलता है जो हमने समझा था, कि एक बार इस पे देख लेते हैं, ये इस पे देखते हैं हम लोग, हमने क्या देखा अभी, ये चल रहा है 1144 पे। ठीक है, 15% हमने लिया, 13 15 13
15 हमारा टारगेट है, करेंट प्राइस और एसएल। एसएल हमने कैसे निकाला, 5% हमारा एसएल है तो हमारा 1086 आ गया। अब हम लोग ये देखते हैं कैंडल जो चल रही थी सिप्ला की, वो चल रही है यहाँ पे ऑलमोस्ट 1145। अब ये जो लाइन है 1082 या 86 अपना इसके आसपास ही है। जब ये कैंडल इसके नीचे आएगा, पहले ब्रेकआउट देगा, फिर ये कंफर्मेशन देगा, ठीक है। कंफर्मेशन मतलब यहाँ क्लोज हुआ है, रेड कैंडल है दोनों, और ये इस लाइन के नीचे क्लोज हो गया। पहले तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया, तो हमें एग्जिट कर जाना है। मतलब इस स्टॉक में और गिरावट आ सकती है मोटी कोई, इसलिए जैसे ही ये 1086 के नीचे बंद होगा अपने इस लेवल पे, इस लेवल के नीचे कैंडल आके बंद होगा यहाँ पे कहीं पे, तो हमने को तुरंत इमीडिएटली एग्जिट कर जाना है अपने रूल के हिसाब से, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये हमें 1086 का लेवल को हमेशा ध्यान में रखना है। दिस इज़ डन, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। अब हमने देख लिया मनी मैनेजमेंट रूल भी, हमने देख लिया स्टॉप लॉस भी, हमने देख लिया रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे लगाते हैं, हमने सब कुछ चेक कर लिया, देख लिया। तो उसके बेसिस पे हमने एक पोजीशन बना ली अपनी। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा पहला सपोर्ट, ये हमारा हो गया S2। रेजिस्टेंस 2 आप 1200 ले सकते हो, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। वापस से इसको भी चाहो तो बना लो, यहाँ 1200 के लेवल पे, 1200 के लेवल पे हमने लगा लिया। ये आपकी ग्रीन लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 1 है। यहाँ 1200 के लेवल पे भी अगर कैंडल जाती है तो वैसे ही हमें जो हमने देखा है कि मान लीजिए ये 1200 का लेवल है, 1200 का लेवल है, इसके ऊपर ये कैंडल ग्रीन वाली जाती है और फिर इसके ऊपर क्लोज भी हो जाती है, तो इसका मतलब और ऊपर जाएगी मार्केट। ब्रेकआउट कैंडल है, अगर आपने कोर्स में देखा है तो समझा होगा ब्रेकआउट, और ये हो गई आपकी कंफर्मेशन, कंफर्मेशन कैंडल हो गई, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे इसमें एंट्री बनानी है, कैसे एग्जिट करनी है, क्या हमारा स्टॉप लॉस है, क्या ब्रेकआउट और कंफर्मेशन कैसे हम लोग चेक करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया। तो एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया कि कैसे एक लाइव मार्केट में लाइव चार्ट के साथ कैसे आपको देखना है। तो लेट्स समराइज, एक बार इस पे जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा नंबर 1 पॉइंट था हमारा टाइम होराइजन, कितने टाइम के लिए आप बाय कर रहे हो, कितने टाइम के लिए आप बाय करना चाह रहे हो। वो 30 डेज़ का हम लोग पेपर इन्वेस्टिंग करने, तो इसलिए 30 डेज़ का टाइम फ्रेम हमने ले लिया। नंबर 2 था हमारा सिलेक्शन कैसे करें। सिलेक्शन पैरामीटर क्या था, सिलेक्शन का पैरामीटर था कि निफ्टी 50 का पार्ट होना चाहिए। निफ्टी 50 का पार्ट होने के साथ साथ वो डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म करे, ये भी पॉइंट अपना टिक कर गया था, ठीक है, जो हमने एक्सेल शीट में देखा। फिर तीसरा अलग अलग सेक्टर से होना चाहिए, वो अलग अलग सेक्टर से हमने लिया, एक फार्मा था, एक FMCG था, एक बैंक का था, राइट। वो सब पैरामीटर पे भी टिक किया अपना, 5 के 5 शेयर। उसके बाद अपना चौथा पैरामीटर था फंडामेंटल। फंडामेंटल हमने चेक किया कि उसका रेवेन्यू भी ठीक था, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक थी, उस पैरामीटर पे भी टिक किए। फिफ्थ था टेक्निकल। टेक्निकल में हमने क्या देखा, सबसे पहले कैंडल कैसी है उसकी, उसके बाद दूसरा मूविंग एवरेज कैसा है उसका, तीसरा MACD, और चौथा था RSI। RSI की वैल्यू 70 से ऊपर है, बट वरी करने वाली बात नहीं है क्योंकि अभी ऊपर जा रही है, 70 से और ऊपर जा रही है। जब नीचे की तरफ आएगी और 70 के नीचे जब चली जाएगी और नीचे आएगी 69 या 68 आएगी, तो फिर अपने को एक वरीसम है पॉइंट। बट अभी जब तक ऊपर है 70 से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि हमने समझा भी था RSI में कि जब 70 से ऊपर जा रही है इसका मतलब और ट्रेंडिंग हो रहा है, स्टॉक ओवरबॉट है, लेकिन और लोग उसमें आते आ रहे हैं और बायर्स आते आ रहे हैं, इसलिए और ऊपर जा सकता है वो, ठीक है। फिर हमने वॉल्यूम समझा कि वॉल्यूम को कैसे रिलेट करना है। इसमें सिप्ला में तो कोई रेड बड़ी कैंडल दिखी नहीं रही थी, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है अपने को, तो ये हो गया। फिर हमने समझा मनी मैनेजमेंट रूल, कहाँ हमें प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ हमें लॉस बुक करना है,
और क्या हमारा टारगेट होगा। ठीक है, ये भी समझा हमने। तो ये सारी चीज़ों को समझने के बाद हमने एक पूरा व्यू बनाया कि जो हमने 5 शेयर सिलेक्ट किए हैं उसमें हमें एंट्री बनाने में क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। तो एक बार फिर से मैं सिलेक्शन दिखा देता हूँ। सिप्ला, भारतीय एयरटेल, टेलीकॉम का, बैंक का इंडसइंड बैंक, ऑटो का आयशर मोटर, एफएमसीजी का ब्रिटानिया। बाकी को चाहें तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ये चलिए हाइड कर देता हूँ ताकि डिलीट वाला रहे ही ना। ठीक है, तो ये 5 हमने सिलेक्ट कर लिए। इनका सिप्ला का जैसे निकाला वैसे ही भारतीय एयरटेल का आपको निकालना है, इन्हीं सब 6 पैरामीटर पे जो हमने यहाँ पैरामीटर डिस्कस किया। तो ये तो हो गया बेसिकली आपका एक एंट्री कैसे बनानी है। अब आपने एंट्री बना ली, सपोज करिए आपने 5 शेयर लिया, 5 शेयर में